नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, उड़द, मूंगफली, मूंग और मोटे अनाज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 350 रुपए गिरा मूंग का बाजार भाव। रापर मंडी में 595 रुपए उछलकर 6,875 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ ही बताएं आपको कि इस साल मूंग की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। आवक की बात करते हैं तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मूंग की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। 8 नवंबर को मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को रापर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट, खातेगांव और जोधपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 8,350 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 350 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,000 रुपए पर आ गया। राज्य के ही रापर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को मूंग का भाव था 6,280 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 595 रुपए उछलकर 6,875 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव था 7,931 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 7,876 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,860 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 नवंबर को मूंग 8,700 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो अभी आपने मूंग के बाजार का हाल जाना। किस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल में बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो किस ओर जाते दिख रहे हैं मूंग के बाजार भाव? मूंग के दामों में एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। मंडियों में अगर देखा जाए तो आवक जो है वो एक सामान्य बनी हुई है। बहुत ज़्यादा तेजी और मंदी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आने वाले हफ्तों में भी इसके दामों में बहुत ज़्यादा तेजी का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। फेस्टिवल सीजन की डिमांड यहाँ पर थोड़ी देखने को मिल सकती है और इस वजह से थोड़ी सी मंडी में जो है वो आवक की वजह से आपको थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी दाम सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। अभी एक सीमित दायरा रहेगा, लेकिन आगे आंशिक तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किस तरह के कदम हमारे किसान उठा सकते हैं? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मूंग का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे समय पे आप ज़्यादा दिन स्टॉक रखेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिकवाली करके यहाँ पर चल सकते हैं हमारे किसान। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है आपके लिए। और इसी के साथ रवि जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जैतपुर मंडी में 130 रुपए चढ़ा मूंगफली का बाजार भाव। धोराजी मंडी में आई थोड़ी सी गिरावट।
316 लाख गांठ के पार पहुंची खरीफ कपास की पैदावार। राजकोट मंडी में 7,000 रुपए पर बिकी कपास। आइए बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बताएं आपको कि बुधवार को लालसोट, जैतपुर और लालगंज मंडी में मूंगफली के जो सौदे हैं उसमें मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट और धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। आवक की बात करते हैं तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है कारोबार, आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,450 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,300 रुपए पर आ गया। राज्य के ही जेतपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को मूंगफली का भाव 6,125 रुपए था। 8 नवंबर को इसके सौदे 130 रुपए उछलकर 6,255 रुपए पर हुए। धोराजी मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,280 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव 25 रुपए लुढ़क कर 6,255 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 7 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,261 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 139 रुपए की तेजी आई और भाव 5,400 रुपए हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश के लालगंज मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,900 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 7,000 रुपए पर हुए। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त की असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो पैदावार बढ़ रही है, इस बार आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह इसका प्रभाव पड़ सकता है बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, अगर हम मूंगफली के बाजार की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में जो माहौल बना हुआ है वो हमने रिपोर्ट के जरिए जान लिया, आगे की परिस्थितियों के बारे में क्या कहेंगे? मूंगफली के दामों में इस समय एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है और काफी हद तक यहाँ पर फसल अच्छी देखने को मिली है और इस बार मंडियों में मूंगफली की आवक काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आवक के साथ में देखा जाए तो डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और अब नवंबर के एंड और दिसंबर तक और यहाँ पर तेजी की थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? फिलहाल जिन किसान भाई बहनों के पास मूंगफली का स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और चूंकि इस समय डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपना निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में मंडियों का रुख करना सही रहेगा, धीरे धीरे करके आप बिकवाली करके चल सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मूंगफली की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे धनिया के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ पर धनिया की बिकवाली हुई 6,740 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हम पोरबंदर मंडी का जिक्र करते हैं 6,075 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए और वहीं अमरेली मंडी में बाजार भाव 6,675 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो धनिया का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2255 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम गुजरात की ही जम्बूसर मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें आपको सौदे यहां दर्ज किए गए 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम मोटे अनाज की पैदावार की बात करते हैं तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करते हैं श्री अन्न की तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। तो अभी आपने बाजरे के बाजार का हाल जाना और साथ ही ये भी जाना कि खरीफ मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो बढ़ोतरी हो रही है इसकी पैदावार में, लगातार हमें आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में खासतौर पर अगर हम बाजरे की बात करें तो किस तरह का प्रभाव रह सकता है आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर, इस पर रवि जी क्या कहना चाहेंगे आप? बाजरा के दामों में काफी दिनों से सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। हफ्ते दर हफ्ते भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिली। हालांकि आवक देखी जाए तो काफी अच्छी रही है और साथ ही डिमांड भी वैसी ही देखने को मिल रही है। पैदावार में बढ़ोतरी का भी एक असर देखने को मिल रहा है। आगे बहुत ज्यादा दामों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जो बाजरे की खेती कर रहे हैं उन्हें आपकी सलाह क्या रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें, क्योंकि अब यहां से बहुत ज्यादा तेजी के आसार नहीं बन रहे हैं। तो आप ऐसे में अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मंडियों का रुख करके चल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, जौ के बाजार भाव पर आइए डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1710 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव 2230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की, तो भाव रहा 1750 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल आपने जाना, बात करते हैं ज्वार की। 8 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके बाजार भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर ज्वार की बिकवाली हुई 5850 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि जम्बूसर मंडी में बाजार भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राजस्थान की कोटा मंडी का हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदे 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव जो आपको बताए हैं हमने ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात पैदावार की। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी।
यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी हमने जाना ज्वार के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। रवि जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय की हम बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं? क्या यही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव अनुमानित है? ज्वार के दामों में एक तेजी का ट्रेंड थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में देखें तो पिछले 2 महीने से एक तेजी की तरफ मूव करता हुआ ज्वार के दाम आ रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर डिमांड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मंडियों की बात करें तो यूपी, एमपी, इन मंडियों में ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। फिलहाल दामों में जो तेजी है वो अब रुकती हुई नजर आ सकती है और दिसंबर तक इसकी तेजी अभी थोड़ी सी यहाँ पर और बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? क्या मंडियों का रुख करना हाल फिलहाल में सही रहेगा? जहां तक किसान भाई बहनों के पास है, अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो बिल्कुल आपको अब नवंबर के एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। बिल्कुल, मंडियों का रुख करना ही सही रहेगा। ऐसे में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का यही कहना है कि हमारे किसान मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। बात होगी गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें आपको, मक्का की बिकवाली यहाँ दर्ज की गई 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी का जिक्र करते हैं तो 2,261 रुपये प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1,900 रुपये प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम कपास और उड़द का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में कपास के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की। तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो चोटिला मंडी है, यहाँ पर कपास का बाजार भाव रहा 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। और गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सौदे 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए, जबकि धौराजी मंडी में 7,080 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। बता दें आपको जैतपुर मंडी का हाल, तो इस दौरान कपास के सौदे 7,155 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जी हाँ, ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव का हल तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कपास की पैदावार की। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में दिख सकता है।
तो यहाँ पर हमने पैदावार का हाल जाना है, बाजार भाव की जानकारी हासिल की है। आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, कपास को लेकर क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया? कपास के दामों में भी एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ सा नजर आ रहा है। फिलहाल अभी नवंबर और दिसंबर में थोड़ी कपास में तेजी देखने को मिल सकती है, और जो इस बार अगर देखा जाए तो कपास की पैदावार भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आगे आने वाले महीनों में उसका असर भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी दामों में थोड़ी सी तेजी आपको आने वाले 15 दिनों में और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, छोटी अवधि में यहाँ पर तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? अभी रुख कर सकते हैं, मुनाफा वसूली की जा सकती है? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर कपास का स्टॉक है, उन्हें आने वाले 15 से 20 दिनों में मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। बिल्कुल, जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, आगे आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान रुख कीजिए मंडी का। आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अभी तेजी यहाँ पर बरकरार है, आगे इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है क्योंकि पैदावार भी ज़्यादा है। कपास का हाल हमने जान लिया, बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर का जो बाजार भाव है 11,475 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम गुजरात की ही जंबूसर मंडी का जिक्र करते हैं तो 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं दाहोद मंडी में बाजार भाव 9,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अरहर की बिकवाली किस स्तर पर हुई है। ऐसे ही आपको ग्वार के बाजार भाव के हाल के बारे में बताते हैं। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है 5,012 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि रापर मंडी में सौदे 4,940 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी का जिक्र किया जाए, 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर और ग्वार के बाद आइए अब आखिर में बात करते हैं उड़द के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो बुधवार को गुजरात की पोरबंदर मंडी में उड़द की जो बिकवाली है 10,075 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई, जबकि गुजरात की जैतपुर मंडी में भाव रहा 9,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी में उड़द 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी और राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की जो पैदावार है 26,12,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि हम पिछले साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। बता दें आपको कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करते हैं तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। एपेडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का जो निर्यात है 2,68,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी कि इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो हमने जाना यहाँ पर बाजार के हाल के बारे में उड़द के। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, रवि जी क्या कहेंगे आप? उड़द के दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। पिछले 15 से 20 दिनों में देखा जाए तो उड़द के भाव धीरे धीरे एक तेजी की तरफ बदलते जा रहे हैं। फेस्टिवल और त्योहारों के सीजन की डिमांड जो है वो यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही है और अभी जो तेजी है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। यहाँ से दाम 3 से 5% तक और तेज होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो अभी और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास उड़द का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें और जो अभी त्योहारी सीजन की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है उसका फायदा उठाएं और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालते हैं।
जी, तो त्योहारी सीजन की मांग का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान, मंडियों का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो भी खास तौर पर श्री अन्न के क्षेत्र में बनने वाले। फसल का मिल रहा सही दाम। FPO के माध्यम से फार्मर्स को फार्म टू फॉर्क, खेती से खाने की टेबल तक ले जाने का काम FPO का और FPO संगठन का है। किस तरह से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है। किसान के लिए एक ऐसा अवसर है कि किसान अपने उत्पादन का प्राइस जो है वो तय कर सकता है। आज हमें ये खुशी भी है कि 3-4 महीनों में हम करीब 300 FPOs को सपोर्ट दे पा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी किसान उत्पादक संगठन से, जानने के लिए देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, मोटा अनाज, FPO से सशक्त किसान, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज के कार्यक्रम में बात हो रही है उद्यम पोर्टल के बारे में। उद्यम पोर्टल क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई? उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020 से चल रहा है जी। तब से लेके अब तक अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 करोड़ उद्यमी आ चुके हैं। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं, किस तरह की प्रगति हो रही है इस पोर्टल के माध्यम से? हमने अभी हाल ही में देखा कि उद्यम पे प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता लग रहा है कि इस सर्टिफिकेट के बाद उन्हें आगे अपने व्यवसाय में क्या क्या फायदे होंगे। इससे जुड़ते हैं तो हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ। उद्यम पोर्टल 11 नवंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब की बार के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीकी के प्रयोग से शुष्क क्षेत्र में बागवानी के स्तर को ऊंचा उठाया है। यही नहीं, संस्थान का साथ पाकर किसान भी लाभान्वित हुए हैं। बागवानी सक्सेसफुल अगर होना है तो वहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे प्लांटिंग अगर मटेरियल अगर मिल जाता है, किसान का बागवानी भी अच्छा होता है। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, शुष्क बागवानी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान, रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे। एलिवेट प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।